आज संभल से बड़ी खबर। यूपी में निशाने पर है ईदगाह और इमामबाड़ा। संभल में मजार पर चला बुलडोजर। ईदगाह और इमामबाड़े पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं सरकारी जमीन पर कब्जे का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। तो संभल इन दिनों खासा चर्चाओं में है और अलग अलग जगहों पर संभल के बुलडोजर कार्रवाई बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो यूपी में बड़े पैमाने पर ईदगाह और इमामबाड़े भी निशाने पर है। संभल में मजार पर बुलडोजर चलाया गया है। ईदगाह और इमामबाड़े पर भी बुलडोजर चलाया गया है। बताते चले, बुलडोजर चलाने की वजह गैर कानूनी तामीर बताया गया है, यानी इन इमामबाड़े और ईदगाह को गैर कानूनी तामीर बताकर बुलडोजर कार्रवाई इंतजामिया की तरफ से की गई है और सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम भी लगाया गया है। यानी ये जो इमामबाड़े और मजार हैं वो सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। इसी के नतीजे में इंतजामिया सभी सरकारी कब्जों से जो एक सफाया है वो कर रही है। तो सारे कब्जों से निजात दिलाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से ईदगाह और इमामबाड़ों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जमींदोज उनको किया जा रहा है। तो संभल में बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाइयां देखी गई हैं। आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं और इससे पहले भी कई मौके ऐसे रहे हैं जहां पर अलग अलग मोहल्लों में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो यूपी में निशाने पर हैं ईदगाह और इमामबाड़े और मजारों पर भी बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल रहा है। और ये तस्वीर आप ईदगाह की देख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ईद के मौके पर लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। अब वो जगह ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं रही है, क्योंकि आप बुलडोजर कार्रवाई देख सकते हैं किस तरह से जो ईदगाह की बाउंड्री वॉल है और जो उसका मेन दीवार है जो एक मरकज की तरह यूज किया जाता है, उसको भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है और बताया जा रहा है ये सरकारी जमीन है। ये ग्राम बिछौली तहसील और जिला संभल। यहाँ पर दो गाटा संख्याएं थी 1240 और 1242, जो कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमियां हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय में राज्य संहिता की धारा 67 के तहत नियमित रूप से चलेगी, क्योंकि ये प्रशासन की एक नियमित प्रक्रिया है, कोई विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट होता है उनको खाली भी कराया जाता है, उस पर अर्थदंड भी लगाया जाता है। तो जब तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई होती है, उसके बाद सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश होता है। आदेश के बाद 30 दिन का जिलाधिकारी न्यायालय में 30 दिन की अपील के लिए समय होता है। यदि उसमें कोई अपील करने आता है तो हम उसकी सुनवाई करते हैं, अन्यथा की दशा में उसको फिर ध्वस्तीकरण किया जाता है। जी सर, ये लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है और संभल में आप और एसएसपी लगातार देख रहे हैं। कितने 100 करोड़ की जमीन, कई जगह इंक्रोचमेंट थे, आपने कई जगह खाली कराई, कितनी बड़ी भूमि सरकारी अतिक्रमण की शिकार हुई है सर? इसका एग्जैक्ट आज हम प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। हमने लगभग 125 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि है वो खाली की है, जिसका मूल्य है वो हम डिसाइड करेंगे कि भी वहाँ के सर्किल रेट के अनुसार क्या उसका मूल्य बन रहा है। और 125 हेक्टेयर से अधिक भूमि हमने यहाँ पे खाली कराई है। और जो हमारे तीर्थों के ऊपर भूमि थी वो लगभग 20 हेक्टेयर भूमि थी जिस पे कब्जा था, वो भी हमने सारी मुक्त करा दी। सर, अभी केंद्र सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी दिल्ली के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर जितने भी ऐसे अतिक्रमण हैं उसको हटाने के लिए। यूपी सरकार लगातार चला रही है। सर, हम लोग भी दिल्ली से आते हैं तो लगातार देख रहे हैं कि हर कोने में कब्जा करके लोग बैठ जा रहे हैं। कोई स्ट्रांग मैसेजिंग आप देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं सर। देखिए, अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जब कब्जा टूटता है, व्यक्ति की आर्थिक हानि होती है, तो वो भविष्य में निर्माण नहीं करता। जब कब्जे को तोड़ा नहीं जाता है, लगातार सुनवाई चलती रहती है या उस पर निर्णय नहीं होता है या उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति होती है। वर्तमान में आप सोचिए, 18 जनवरी को ये केस दर्ज हुआ था, उसके बाद सुनवाई पूरी हो गई, 30 दिन की अपील का समय भी मिल गया और 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और उसके बाद इसका ध्वस्तीकरण आ गया है। यानी जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीनों में हमने ध्वस्तीकरण का आदेश किया है। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि टाइम बाउंड सुनवाई होनी चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में सारी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होगी तो भविष्य में एनक्रोचर्स स्थान को एनक्रोच नहीं करेंगे। सर, ऐसी और भी स्ट्रक्चर्स हैं संभल में? अभी बहुत आए संभल के। आप सोचिए, 125 हेक्टेयर खाली कराया है, ये तो मात्र आज तो 1 हेक्टेयर लगभग 6.5 करोड़ की लैंड ही है मात्र। तो इतनी बड़ी भूमि जब खाली कराई है तो एनक्रोचर्स तो हैं ही,
तो धीरे धीरे हम थ्रू कोर्ट, जो थ्रू लीगल प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करते हुए सब खाली कराते हैं। तो ये है राजेंद्र पैसिया, ये इनकी कार्रवाई है एसएसपी संभल के बिश्नोई और राजेंद्र पैसिया की, ये भी एक मिसाल है, अधिकारियों के लिए भी एक नजीर है कि अगर अधिकारी चाहें तो सरकारी जमीन पर गीध की दृष्टि डालने वाले तमाम अतिक्रमण और भूमाफिया ये सुधर सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि अभी तो एक छोटी सी मिसाल है, ऐसी तमाम जमीनें खाली कराई गई हैं। और यूपी सरकार का जो मोटिव है कि कब्जा मुक्त उत्तर प्रदेश, जो लगातार हर कोने में कुछ भी बना के सोचते हैं कि सरकार का। तो आपने देखा, हमारे नुमाइंदे ने तमाम जानकारी यहाँ पर दी। इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर निशानदेही की जा रही है और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ इन सरकारी जमीनों पर ईदगाह और इमाम बाड़े ही हैं या फिर मजार ही हैं जिनको जमींदोज किया जा रहा है। ऐसे में पूरी जो तादाद है वो यहाँ पर पेश की जाए, जो पूरी लिस्ट है वो पेश की जाए। और ये सवाल भी उठ रहा है, सियासत भी इस पूरे मामले पर हो रही है और कई जो सियासतदान हैं और जो कई मजहबी रहनुमा है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महज खास तबके को निशाना बनाने की कवायद देखने को मिल रही है। ये वो ईदगाह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते थे, अपनी नमाज का एहतमाम करते थे ईद के मौकों पर, वो अब यहां से हट गया है। और ऐसे में अब ये लोग किस जगह पर जाकर नमाज पढ़ेंगे, ये भी एक सवाल है। ये ग्राम बिछौली तहसील और जिला संभल, यहाँ पर दो गाटा संख्याएं थी 1240 और 1242, जो कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमियां हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत इसका बेदखली का वाद दायर किया गया और उसके तहत ये न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका आज अनुपालन कराया जा रहा है। प्रशासन की टीम आई है, अब से पहले नोटिस आए, नोटिस आने के बाद में उन्होंने जो है नोटिस भेजे और नोटिस भेज के हमने जो है उसमें भाग दौड़ भी करी। जब भाग दौड़ करी तो उसमें मतलब इन्होंने जो है ये तसल्ली दे दी, बोले के प्रधान ने बोले कि ऐसा है कुछ ना होगा, अपने मुकदमा जैसे इन्होंने करे कुछ ने, तो अब उसमें जो है ऐसा कुछ मतलब ना हुआ। रात इतला आई, बोले कि वो ढाया जाएगा, ईदगाह पे चल गया और मदरसे पे चल गया। तो आप लोगों ने कभी कोई अर्जी लगाई कहीं? कुछ नहीं है साहब, हमें तो पहले बड़े सब मिल जाएगी तो कोई हमारी उम्र की ना बन हुई तो यही नमाज पढ़ते हैं? हाँ यही नमाज पढ़ी जाएगी साहब। गिरा दिया इसको? आज तो गिराई दिया, सरकार के हाथ में है। तो आपने देखा, लोगों ने भी यहाँ पर मायूसी का इजहार किया। हमारे नुमाइंदा अनुराग मिश्रा इस हवाले से हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, जो इंतजामिया कह रहा है वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि आखिर सिर्फ ईदगाह, इमाम बाड़े या मदरसे ही क्यों निशाने पर हैं इंतजामिया के। उलमाए कराम की तरफ से भी ये सवाल किया जा रहा है कि किसी खास एक तबके को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है अगर सरकारी जमीन का मामला है तो। देखिए साहिबा, ये आपको मैं बता दूं कि अभी जिलाधिकारी संभल और एसएसपी संभल से बात हो रही थी। इनका ये कहना है कि इस बारे में जो लीगल प्रोसेस है वो अपनाया गया, बाकायदा नोटिस दी गई। और हैरानी की बात ये है, यहाँ के गांव वाले हालांकि कह रहे हैं कि बहुत पुरानी ये बहुत पुराना इमामबाड़ा था, स्ट्रक्चर था, लेकिन जो सर्वे की टीम आई थी उनका ये कहना है कि 16-17 साल पुराना ये स्ट्रक्चर था और यहाँ पे ताजिया रखने का काम होता था। इसके अलावा मदरसे का भी काम लिया जाता था। लेकिन जो सरकार का ये पक्ष है कि डीएम जो जिलाधिकारी हैं वो ये कहना है कि उनका ये कहना है कि देखिए लगातार जो है नोटिस भेजी गई, जनवरी 19 तारीख को नोटिस भेजी गई, उसके बाद 3 महीने का लीगल प्रोसेस अपनाकर जब कोई नहीं प्रतिवाद में आया तब इस मामले में कार्रवाई हम कोशिश करते हैं। कुछ गांव के लोग हालांकि इस पे कह रहे हैं कि साहब इमामबाड़ा था, हालांकि ये स्वीकार करें कि पशुधन की ज़मीन थी ग्राम सभा की। और ये देख सकते हैं आप लाइव कार्रवाई है, देखिए ऊपर जो निगम की टीम है, इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है ये स्ट्रक्चर को ढा रही है। ये आधा स्ट्रक्चर लगभग तोड़ दिया गया है और बाकायदा जो एसपी संभल हैं के बिश्नोई और राजेंद्र पैसिया जो कि जिला अधिकारी संभल हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में जो भी कानूनी
मसलात थे, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया गया है। तो ये एक बाकायदा बात सामने आ रही है। बिल्कुल कानूनी प्रोसीजर पूरी तरीके से फॉलो किया है। अनुराग, आपने भी उन जब बात की थी तब ये जानकारी साझा की गई, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकारी जमीनों से जो कब्जा खाली किया जा रहा है, जो इमामबाड़ा आपने देखा, ईदगाह आपने देखा, वहां आसपास किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या उससे किसी को परेशानी हो रही थी? क्योंकि वहां ईदगाह थी जो कि ईद पर खास करके बड़े पैमाने पर लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में वहां के जो लोकल है वो क्या कह रहे हैं? क्या उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब सवाल हो गया है कि वो आखिर नमाज पढ़ने के लिए कहां जाएंगे ईद के मौके पर? फिर उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रशासन का ये भी कहना है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कराई जाएगी। हालांकि जो पहले इंक्रोचमेंट हटाए गए थे और जो अभी हटाया जा रहा है, बहुत से गांव के लोगों से हमने अंदर जाके बात करने की कोशिश की। एक मायूसी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन जब ये पूछा गया कि भाई ये ज़मीन किसकी थी, तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये ग्राम सभा की ज़मीन थी, पशुधन विभाग की ज़मीन थी। और उनका ये कहना है कि इस प्रशासन ने फिलहाल ये कहा है कि जो अन्य गतिविधियां हैं जैसे ताजिया की, उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था गांव में कराने की व्यवस्था होगी। जो ग्राम सभा की कोई सामुदायिक सेंटर होंगे या केंद्र होंगे, वहां पर बात की जाएगी अगर यहां से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो अब ये देखना है कि ग्राम सभा के लोग जो हैं या जो समुदाय विशेष के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को या सरकार को, तो इस पर आगे कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, इनका भी ये कहना है कि देखिए शासन से जो निर्देश है, और अभी लगभग 7 हेक्टेयर से ज़्यादा की ये ज़मीन है। इसके अलावा बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जिस पे इंक्रोचमेंट था, चाहे वो किसी भी समुदाय की है। हालांकि उन्होंने किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका किसी भी समुदाय की है। अगर सरकारी ज़मीन है तो किसी भी कोई भी समुदाय का हो। अभी वो मिसाल के तौर पे कहते हैं गढ़मुक्तेश्वर में एक मंदिर की ज़मीन पे बहुत से हिंदुओं ने ही कब्जा कर लिया था, उसको भी खाली कराया गया, वो भी अरबों रुपए की ज़मीन थी। तो इनका ये कुल मिला के फिलहाल प्रशासन ये कह रहा है कि देखिए ये सरकारी ज़मीन को खाली कराने का मसला है, किसी भी संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने की बात है, जो ताजिया रखने की बात है, उस पर अगर कोई रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की बात। बिल्कुल, चूंकि ये भी बताया अनुराग आपने कि 2 से 3 महीने का वक्त दिया गया था। क्या जो वहां पर इंतजाम देखते हैं, मिसाल के तौर पर जो इमाम बाड़े की देखरेख करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से क्या कोई कोशिश की गई? किसी ने इस हवाले से कोई जानकारी दी हो? जी बहुत रेलेवेंट सवाल किया है आपने शाहिबा। ये मैं अभी कोशिश कर रहा था यहाँ पे इमामबाड़े से ठीक बगल में, अगर आपको राहुल दिखा पाए तो एक ये स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है। यहाँ पर भी कुछ अधिकारी देखिए बैठे हैं, वहाँ के जो घर के लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश किया। हमने यहाँ गाँव के लोगों से, ये जो हमारे ठीक पीछे जो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, और स्ट्रक्चर की तोड़ने की कार्रवाई, ये बुलडोजर एक्शन फिर से शुरू हो गया। मैं आपको रोक के ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को कि ये देखिए बुलडोजर ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है और ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको ढाने का काम शुरू हो गया। मैं कहूँगा ये महज बुलडोजर की कार्रवाई है, लेकिन वहां के जो लोग हैं जिनके जज्बात इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये यकीनी तौर पर मायूसी का सबब है। बहुत शुक्रिया अनुराग इस हवाले से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा में भी मजार पर बुलडोजर चला है। कॉलेज के सामने बने मजार पर तनाजा देखने को मिला। एनक्रोचमेंट के नाम पर यह बुलडोजर चलाया गया है। आगरा कोर्ट पहुंचा है मजार का मामला। हिंदूवादी लीडर कुंवर अजय तोमर ने ये मुद्दा उठाया था। तो बताते चलें ये मुद्दा उठाया गया था और इसको लेकर कोर्ट का रुख भी किया गया था। तो आगरा में भी मजार पर बुलडोजर चला है और यूपी में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और कॉलेज के सामने ये मजार बना हुआ था, इसको लेकर तनाजा हो रहा था। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं महज छोटा सा ये मजार है और बहुत ज्यादा जगह इसने नहीं ली हुई है, रोड के साइड में है। लेकिन फिर इस मजार से क्या तनाजा हो सकता है, ऐसे में ये बड़ा सवाल है। तो हिंदूवादी लीडर कुंवर अजय तोमर हैं, इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन आप इस मजार को देखकर भी ये सोच सकते हैं कि आखिर इस मजार से क्या तनाजा हो रहा होगा। तो एक तरफ यूपी में बड़े पैमाने पर ईदगाह और इमामबाड़ी निशाने पर है, तो वहीं मजारों को भी जमींदोज किया जा रहा है। कॉलेज के सामने बने हुए मजार पर तनाजा है और आपको तस्वीरों में भी ये मजार दिख रहा है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा सैयद शकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील, हमने तस्वीरों में देखा कि बहुत छोटा सा और बहुत कम स्पेस में ये बना हुआ मजार है। ऐसे में इस मजार पर तनाजा कैसे हुआ, पूरी खबर क्या है?
देखिए साहिबा, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर हर प्रत्येक जिले में इस तरह के मजार, मंदिर, सड़क किनारे पहले से ही बने आ रहे हैं। लेकिन आगरा में मेट्रो के कार्य की वजह से ये जो मजार है, इसका जो फुटपाथ है उसको छोटा किया गया और ये मजार बीच सड़क पर दिखने लगा। जिसके बाद यहाँ हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। आगरा के तमाम मजारों के उन्होंने मुद्दे उठाए कि मजारों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। एक विशेष राजनीति के तहत ये मुद्दा उठाया गया और इसको लेकर तमाम चर्चाएं तेज हुई। कोर्ट के अंदर जो है ये मुकदमा जो है डाला गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में भी आक्रोश पैदा हुआ और दोनों ही समाज के लोग मजार पर इकट्ठा हुए। जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों ही पक्ष को लोगों को समझा बुझा दिया गया और दोनों ही पक्षों को ये बताया गया कि इसमें जो सरकार फैसला लेगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब अचानक से ये मामला फिर गरमाया गया है, क्योंकि 14 अप्रैल में भीमनगरी के आयोजन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उनके सामने इस मामले को रखा गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों ही पक्षों से समन्वय बैठाकर इस मजार को शिफ्टिंग की बात कही है, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। एक बार फिर ये मामला अब गरमाता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को उठाया है और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दोनों ही पक्षों के लोगों के साथ बैठक की जाए, इस बैठक में इस मजार का स्थानांतरण किया जाए। लेकिन जब से इस मजार का मुद्दा उठाया है, तब से इस मजार पर कह सकते हैं कि 2 बार टक्कर हो चुकी है, 2 बार ये टूट चुका है। अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले एक ट्रक की टक्कर से मजार टूटा था, जिसके बाद 25 से 50 मुस्लिम समाज के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन इंस्पेक्टर लोहा मंडी उत्तम चंद पटेल द्वारा तत्परता दिखाते हुए मजार का निर्माण कराया गया, जिससे माहौल बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण बना रहा। लेकिन अब ये मजार राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इसको अगर शिफ्टिंग की बात प्रशासन की तरफ से उठती तो शायद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश नहीं फैलता। लेकिन हिंदू बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सड़क के रास्ते में आ रहा था तो इसे शिफ्ट किया जाना एक माकूल